चौधरी राजी लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, हम जो पार्ट बी की क्लासेस अभी जो स्टार्ट की हुई है और पार्ट बी के अंतर्गत एक जो टॉपिक है वहां से देखो आपको थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज चाहिए। जो इनके छोटे छोटे से टॉपिक दे रखे हैं, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जो मनरेगा है, आपने कई जगह पढ़ा होगा, पर हमने इसको सिंप्लीफिकेशन करके और जो अपनी आर्थिक समीक्षा जो 2024 और 25 की है उसके आंकड़े को अपन ने साथ में लेकर चल रहे हैं, तो उनको आपको देखते हुए चलना है। तो अभी मनरेगा के बारे में बात विद इन 5 मिनट के अंतर्गत क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत छोटा सी क्लास के अंतर्गत लेंगे, पर बहुत सारा आएगी, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ये हम जो 2019 का पीआरओ का पेपर है वहां से देखो कितने क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले 1 मिनट आपका जो मोटिवेशन है, असफलता कभी मुझे पछाड़ नहीं सकती यदि मेरी सफलता की इच्छा मजबूत हो। ये एपीजे अब्दुल कलाम का जो कोट लिया है मैंने, तो असफलता कभी भी किसी को पछाड़ नहीं सकती है, ठीक नहीं। यदि आपने मन के अंतर्गत यदि आप मजबूत हैं, आपने ये सोच रखा कि नहीं मुझे करना है, आप फिर असफल हुए, फिर नहीं मुझे करना है, तो आपको कभी भी असफलताएं पछाड़ नहीं सकती है। क्योंकि जीवन के अंतर्गत देखो असफलताएं तो आएगी, तो हमें असफलता आती है उसे स्वीकार करना, और उससे हमें जीवन के अंतर्गत जो सीखना चाहिए कि भाई हमें ये जो आई है समस्या आई है, इस समस्या से हम किस प्रकार से या किस प्रकार से इस सफलता से निपटा जा सकता है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि हमें जो सफलता की जो इच्छा है, सफलता की जो अपनी इच्छा है वो कैसी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। अपना संकल्प मजबूत होना चाहिए। हजारों बार आएगी असफलताएं, फिर भी हमें करना है। और जो ये असफलताएं आई है, इसी से हमें पता चलेगा कि हम कहाँ असफल हो रहे हैं, और इसी को हमें अपनी जो सफलता की सीढ़ी बनानी है, तभी हम अपने जीवन के अंतर्गत सफल हो सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपने जीवन के अंतर्गत बहुत सारी दिक्कतें देखी, बहुत सारी समस्याएं आई, तो वो भी असफल हुए थे। ये कुल मिलाकर देखो, बात कहने का अर्थ नहीं है कि कभी कभी छोटी मोटी जीवन में समस्याएं आती है, तो उनसे हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। वो आएगी, वो जीवन का पार्ट है। देखो, तो महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जो मनरेगा है, अपन कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। ये क्या है? एक्ट है। क्या है? एक्ट है। कहीं पर एक्ट लिखा आता है, कहीं पर अपने जो स्कीम भी लिखा हुआ आ जाता है। सबसे पहले जो ये एक्ट आया था वो 2005 के अंतर्गत आया था। यहां से देखो सब जगह क्वेश्चन बनेंगे। ये योजना जो लागू हुई थी वो 2 फरवरी 2006 को लागू हो गई थी। यहां से देखो 5 स्टार आपको क्वेश्चन मानते हुए चलना है। और संपूर्ण भारत के अंतर्गत जो लागू हुई थी वो 1 अप्रैल 2008 को अपने लागू हुई थी। जो राजस्थान के अंतर्गत जो 2 फरवरी 2006 वो अपने 6 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लागू हुई थी। हालांकि यहां से देखो क्वेश्चन बनना नहीं रहता है, हालांकि पिछले जो पुराने पेपर है उनके अंतर्गत इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कहां से शुरू हुई, अपने जो साउथ के जो है जिसे वागड़ क्षेत्र कहते हैं, एक तो देखो बांसवाड़ा, एक अपने प्रतापगढ़ नहीं था, 1 मिनट इसको भी इरेज कर देते हैं। तो एक तो था बांसवाड़ा, एक था अपने उदयपुर, और एक अपने था डूंगरपुर। तो ये तो तीनों अपने साथ साथ में याद रह जाएंगे, बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर। इसको याद करने के लिए BDU भी याद रख सकते हो। एक तो थे बड्डू, और इसके अलावा थे करौली, टोंक और सिरोही। क्या थे? करौली, टोंक और सिरोही। ये अपने 6 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत सबसे पहले प्रारंभ की थी। फिर दूसरा फेज जो 1 अप्रैल 2018 को प्रारंभ किया गया था, ये राजस्थान के सभी उस समय के जो 33 जिले थे, जो 41 जिले हैं, उनके अंतर्गत शुरू कर दी गई थी। तो ये अपन कह सकते हैं कि अपने TS, कुछ KTS करके, BDU, KTS करके इन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य वही ग्रामीण आजीविका की सुरक्षा देना, 100 दिन की गारंटीकृत रोजगार और स्वेच्छा से अकुशल श्रम। ये ध्यान रखना। देखो इसके अंतर्गत कुशल श्रमिक नहीं ले रहे, अकुशल श्रम को करने वाले वयस्क सदस्य को अपन लेते हैं। पात्रता क्या है? ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इसके पात्र होंगे, और परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को जॉब कार्ड दिया जाएगा। और जॉब कार्ड है उसके अंतर्गत फोटो युक्त और ये निःशुल्क प्रदान किया जाता है। और इसकी जो पंजीकरण की अवधि है वो 15 दिन है। वो कितने दिन की है? 15 दिन के अंतर्गत इसका अपन को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। मतलब इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और जो
रोजगार है वो आवेदन से 15 दिन के भीतर ही आपको रोजगार दिया जाएगा। यदि रोजगार नहीं दिए मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता देगी, और वो राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा। एक सेकंड चीज, इसके अंतर्गत अभी 20 एमसीक्यू है, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और सिलेबस हमेशा हमारा आईना होता है। कार्यस्थल संबंधी नियम के अंतर्गत अधिकतम 5 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर से अधिक है तो 10% अधिक मजदूरी होगी। ये भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मजदूरी भुगतान किए गए कार्य के आधार पर होता है, ये ध्यान रखना है। जितना काम करोगे उतनी आपको मजदूरी मिलेगी, उसको वो माप कर लेते हैं और माप के द्वारा ऐसा जो मैट वगैरह इसके अंतर्गत वो भी होते हैं। कार्यस्थल पर क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, ये 4 प्रकार की सुविधाएं दी गई। एक तो पीने का पानी होना चाहिए, छाया होनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा और शिशु पालना गृह। जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो माताएं हैं उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। तो 4 सुविधाएं, पीने का पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सालय और शिशु पालना गृह की दी गई। योजना का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो योजना की प्रशासनिक व्यवस्था ये ग्राम सभा के कार्य। देखो यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनने की संभावना रहती है। जो भी काम है उसका चयन कौन करेगी, ग्राम सभा करेगी। जो गांव के जो वयस्क मतदाता हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। वार्षिक कार्य योजना कौन बनाएगी, ग्राम सभा बनाएगी। इसका सामाजिक जो अंकेक्षण है, कितने लोगों को किस किस को मिला रोजगार वगैरह, ये भी कौन करेगा, ग्राम सभा करेगी। ठेकेदार और मशीनों से कार्य इसके अंतर्गत वर्जित किए गए, ये ध्यान रखना। देखो ठेकेदारों और मशीनों से कार्य वर्जित किए गए हैं। और इसके अंतर्गत देखो अभी अपन ने जो प्रारंभ की गई है वो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। इसके अंतर्गत विशेष प्रावधान है, 100 दिवस के बाद अतिरिक्त 25 दिवस, ये अपने राजस्थान के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा जो सहरिया है 12 के अंतर्गत है, कथौड़ी है जो उदयपुर के अंतर्गत है, और जनजाति और विशेष योजना जो विशेष योगीजन है, जनजाति और जो विशेष योगीजन है जो अपने यहाँ के एरिया की बात करें, सहरिया 12 के अंतर्गत और कथौड़ी जो उदयपुर के अंतर्गत, और जनजाति के लिए विशेष योगीजन है उनके लिए अतिरिक्त 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। उनको मतलब 100 + 100 अपने 200 दिन का रोजगार मिल जाता है। अब देखो ये आर्थिक समीक्षा से लिया गया है, तो इकोनॉमिक सर्वे को तो आपको ध्यान रखकर ही चलना चाहिए, क्योंकि आजकल देखो आंकड़े हैं, आंकड़े आरपीएससी की फेवरेट चीज हो गई है। तो आर्थिक समीक्षा से देखे जाए तो जो 24-25 की है उसके अंतर्गत क्या आंकड़े थे, 2023-24 के अंतर्गत देखो याद करने के लिए वह कितना 92-93 रुपए या 92-93 कंटिन्यू ही आ रहा है। तो ये इतना 2023-24 की बात की गई और 0.31 करोड़ रखा गया है। इसके अलावा मानव दिवस कितने हैं, 3,571.92 लाख अपने मानव दिवस सर्जित किए गए हैं। इसके अलावा रोजगार परिवार कितने लोगों को रोजगार मिला है, तो ये अपने 63 देखो 3 से 8 बन रहा है 8.5 63.8 ये लाख अपने रोजगार प्राप्त परिवार है। 63 अपने 85 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। और पूर्ण जो 100 दिवस का रोजगार कितने लोगों को मिला है, वो 5.09 लाख परिवार लोगों को रोजगार मिला है। ये अपने पूरे 23-24 का है, अपने आर्थिक समीक्षा से लिया गया है। इसके अलावा जो 24-25 के अंतर्गत जो दिसंबर तक के आंकड़े वो भी अपन को ध्यान रखने हैं। इसके अंतर्गत जो वह है वो देखो 92-93 याद रखा था, यहाँ वह तो अपना था 92-93 वह, यहाँ पे 76 पॉइंट, ये 98 पॉइंट नहीं भी याद रखोगे तो कोई नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। मानव दिवस यहाँ पर कितने हैं, क्योंकि दिसंबर तक का आंकड़ा है, तो ये 2309.72 लाख है। और रोजगार प्राप्त कितने हैं अपने 53.28 लाख जो परिवार हैं उन लोगों को दिया गया है। और पूर्ण 100 दिवस का रोजगार 1.27 को दिया गया है। और पूरे यदि यहाँ पर देखा गया था तो यहाँ 5 लाख और जो 5.09 लाख परिवार है उनको रोजगार दिया गया। अब देखो इसके कुछ एमसीक्यू है, इससे अपन को पता चलेगा। और जो पुराने आरक हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया गया, 2005 के अंतर्गत। अब इसके अलावा देखो इसमें एक चीज ये भी बनती है 1 अप्रैल 2000, ये सब वैसे क्वेश्चन आ जाएंगे। वैसे मनरेगा पूरे भारत में कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2008 को लागू कर दिया गया। मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवार 1 वर्ष में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, तो 100 दिवस का दिया जाता है। मनरेगा योजना में रोजगार नहीं मिलने पर क्या किया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता उसको दिया जाता है। 15 दिवस के अंतर्गत यदि रोजगार नहीं दे पा रहे तो है। अपने जॉब कार्ड जारी होने के अधिकतम अवधि कितने दिन की निर्धारित की गई है, तो वो 15 दिन के अंतर्गत आपने जब अप्लाई कर दिया है उसके 15 दिन में मिल जाएगा। कार्यस्थल पर अधिकतम कितनी दूरी के अंतर्गत कार्य मिलना चाहिए, तो 5 किलोमीटर के अंतर्गत मिल जाना चाहिए। और 5 किलोमीटर के अंतर्गत नहीं मिला है तो 5 का 5 याद कर लेना, डबल 10% उसको एक्स्ट्रा मजदूरी दी जाएगी। मनरेगा योजना में मजदूरी भुगतान किस आधार पर होता है, तो कार्य के आधार पर किया जाता है। जितना आप काम करोगे उतना भुगतान होगा।
मनरेगा योजना में कार्यस्थल पर कौन कौन सी सुविधाएं, छाया, पीने का पानी, प्राथमिक उपचार और जो बच्चे हैं उनके जो बनाए जाते हैं वो सब सुविधाएं इसके अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाती है। मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यों का चयन कौन करता है? तो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा इसके अंतर्गत काफी बड़ा रोल रखती है। मनरेगा में किसके माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण, ये भी कौन करती है? ग्राम सभा करती है। मनरेगा में कार्य हेतु किससे प्रतिबंधित किया गया है? ठेकेदारों और मशीनों को इसके अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है, दोनों। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अपने किस राज्य में लागू है? तो अपने ये राजस्थान के अंतर्गत लागू है। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन पूरा करने के बाद कितने दिन अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है? तो वो 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत राजस्थान में किन जनजातियों को मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त दिया जाता है? तो वो सहरिया और जो कथोड़ी जनजाति है, इन लोगों को, जो उदयपुर और बाराकी है, इनको मिलता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत विशेष योग्यजन श्रमिकों को कितने दिन का अतिरिक्त रोजगार, अपने जो विशेष योग्यजन है उनको भी कितने दिन का दिया जाता है? 100 दिवस का दिया जाता है। वो उसी के अंतर्गत आपने देखा है। वर्ष 2023-24 में मनरेगा में पूरे राजस्थान में कुल कितना व्यय किया गया? देखो, अपने याद यदि आंकड़े पढ़े हैं तो अपन को पता है 92-93, ये इसके अंतर्गत याद रह जाएगा। अभी कितना है? 76 आया है। तो 2023-24 में राजस्थान मनरेगा में कुल कितने परिवारों को रोजगार दिया गया? तो कुल अपने जो रोजगार दिया गया है वो अपने आई थिंक 63.85 लाख ही होना चाहिए था, है ना? 63.85 लाख। देखो कितने लोगों को, 1 सेकेंड, ये है अपने 2023-24 के अंतर्गत, है ना? 63.85 लाख ही है, अपने 63.85 लाख ये दिया हुआ आंकड़ा। ठीक है, चलो अब अपन ने यहाँ तक 18 क्वेश्चन तक कर लिए, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर अपने इसके पीवाई को देखते हैं। 2024-25 की बात आ गई है। मनरेगा में कितना व्यय? 76, ये इतना याद रह जाएगा, वही बहुत है। 2024-25 में कितने परिवारों को पूर्ण 100 दिवस का मिला है? तो एक के साथ में 2/7, एक के साथ में क्या है? 2/7, 1.27 लाख लोग हैं, उनको अपने पूर्ण रोजगार दिया गया है। अब देखो, मैं आपको जो इसके पीवाईक्यू है, जो नरेगा से संबंधित आए हुए हैं, उनके बारे में बताता हूं आपको। देखो आपके यहां पे देखो ये अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। वैसे मनरेगा योजना का ध्यान निम्नलिखित कार्यों में कौन सी प्राथमिकता क्रम में? देखो, सबसे पहले इसमें जो वाटर बॉडी है उनको ध्यान में रखा जाता है। ओह सो सॉरी, नमस्कार, ये एक्चुअली माइक थोड़ा सा बंद रह गया था, उसकी वजह से आपको वॉइस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। देखो, इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन अपन देख रहे थे उनकी अपन बात करते हुए चलते हैं। देखो, मनरेगा योजना के जो कौन कौन से क्वेश्चन जो पीवाईक्यू के अंतर्गत आए हुए हैं उन पे अपन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जल संरक्षण और जो अपने जल संचय, उस पर क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है। तो अपन यहाँ से ऑप्शन से देखें तो एक अपना सबसे फर्स्ट आएगा। फिर इसी से संबंधित ही देखो, जल से संबंधित ही आ रही है अपने सुखारोधी जिसके अंतर्गत वनारोपण, ये इसके अंतर्गत अपन को इनको सीक्वेंस से सेट करना था। तो सबसे फर्स्ट, फिर अपने फोर्थ, फिर इसी के अंतर्गत देखें तो फिर आ रहा अपने, ये सब पानी से संबंधित आएगा। पहले सिंचाई नहरें, इसके अंतर्गत सूक्ष्म और सिंचाई संक्रम आ जाएगा। फिर आएगा अपना 5, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गृह स्वामियों को स्वामित्व वाली भूमि हितकारी और भूमि सुधार हितकारी और भारत सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत भूमि और सिंचाई सुविधाओं का उपलब्ध कराना। फिर नेक्स्ट इसी के अंतर्गत आएगा कि पारंपरिक जल निकासों का नवीकरण, इसके अंतर्गत तालाबों का शुद्धिकरण है। और सबसे लास्ट में भूमि विकास आता है। तो यहां से भी अपन को पता चल जाता कि भूमि विकास और सबसे फर्स्ट ये है, तो इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। अब जो नरेगा चलती है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो गारंटी योजना है, विकास मंत्रालय के अधीन है। इसका क्रियान्वयन किसके माध्यम से होता है? तो सेंट्रल और स्टेट, इसमें दोनों माध्यम आते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ जो नरेगा अधिनियम 2005 है, फरवरी 2006 के राजस्थान निम्नलिखित में से किस जिले को प्रभावित नहीं हुआ था? अभी देखो, अपन ने देखे थे, एक तो अपन ने देखा था BDU, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। इसके अलावा अपन ने एक पढ़ा था KTS, वैसे ही है KTS, ऐसा करौली, टोंक और अपने सिरोही की बात कही थी। तो यहाँ पे इनमें अजमेर है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो 1 अप्रैल 2008 से ही पूरे इसके अंतर्गत लागू हो गई थी। और इसके अंतर्गत क्वेश्चन अपने बस ये इतने ही क्वेश्चन इसके अंतर्गत आ रखे हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो
तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसको आपको पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। 1 मिनट के अंतर्गत आपको फटाफट इसका फर्स्ट रिवीजन करवा देते हैं। तो 2005 के अंतर्गत शुरू की गई 2 फरवरी 2006 को योजना और संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2008 से बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, करौली, टोंक, शिरोर के अंतर्गत राजस्थान में 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार। पात्रता इसके अंतर्गत आपको पंजीकरण अवधि 15 दिन है, रोजगार गारंटी 15 दिन में, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार द्वारा, कार्यस्थल से 5 किलोमीटर नहीं तो 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाती है। कार्यस्थल पर पीने का पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा, शिशु पालना गृह, ग्राम सभा के कार्य के चयन, वार्षिक कार्य योजना, सामाजिक अंकेक्षण, ठेकेदार और इसके द्वारा मशीन के द्वारा काम नहीं किया जाएगा। विशेष अभी जो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी कर दिया है, इसमें 25 दिन एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं। शहरिया जो 12 के हैं, कथौड़ी, उदयपुर के और जनजाति विशेष योग्यजन के लिए 100 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जा रहा है। 2023-24 की जो आर्थिक समीक्षा है अपने 24-25 वाली, उसके अंतर्गत आंकड़े दिए हुए हैं। 92-93 ये उपलब्धियां 23-24 की है और 3571.92 लाख अपने मानव दिवस सर्जित किए गए हैं। और रोजगार के अंतर्गत जो परिवार है वो अपने 63.85 लाख है। जो पूर्ण 100 दिवस का रोजगार है वो 5.09 लाख परिवारों को मिला है। ये आंकड़े तो और विशेष ध्यान रखने हैं। 2024-25 के अंतर्गत जो दिसंबर 2024 तक दिए हुए हैं वो वह है 76.98 करोड़ है। मानव दिवस 2309.72 लाख है। रोजगार प्राप्त परिवार है वो 53.28 लाख परिवार हैं। और पूर्ण जो 100 दिवस के हैं वो दिसंबर तक की बात है, वो 1.27 लाख परिवार हैं। इन लोगों को अपने रोजगार दिया गया है। तो आपको जो ये टेलीग्राम चैनल है उसको आपको वहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर लेना है, राज ई लर्निंग करके। राज ई लर्निंग के अंतर्गत आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती हो तो 9413621099 पर आपको मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज इसके अंतर्गत कर देना है। बाकी थैंक्स ए लॉट। बीच के अंतर्गत थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक्स।